नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ गई है। जी हां, आपको बता दें कि मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और हाई कोर्ट ने कहा है कि परमवीर सिंह पर लगे सभी आरोप काफी गंभीर हैं। परमवीर सिंह ने मुंबई हाई कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की थी और जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के लिए सीबीआई जांच की मांग की थी। और इसी याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अपना ये फैसला सुनाया और हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक ये जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपे। और हाईकोर्ट ने ये कहा है कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे हैं वह बेहद गंभीर है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं और इस वजह से इस मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने लेटर में दावा किया था कि देशमुख ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था और इसके बाद परमवीर हाई कोर्ट पहुंचे थे। मुंबई हाईकोर्ट ने डॉक्टर विजय पाटिल इन्होंने जो पिटीशन दायर किया था उसके संदर्भ में मुंबई के भूतपूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इन्होंने जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर जो चार्ज लगाए थे, जो एलिगेशन किया था, उसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। ये जांच 15 दिन में पूरी होनी चाहिए। मुंबई हाईकोर्ट के इस निर्णय का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। लेकिन परमवीर सिंह ने जो गृह मंत्री पर जो एलिगेशन किए हैं ये तो आइसबर्ग है। जब 15 दिन में जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और बहुत सारी बातें बाहर आ सकती है। इसलिए इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। वाज़ेह मामले में यह संगीन मामला सीबीआई को सौंपा जाए, यह न्यायपालिका का फैसला महाराष्ट्र की वसूली सरकार को करारा तमाचा है। विगत सवा महीने के अंतराल में ये तीनों दलों के नेता पहाड़ की तरह वाज़ेह गैंग का समर्थन और बचाव कर रहे थे। जब देश मांग कर रहा था कि जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा दे, इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। पूरे मामले को रफा दफा करने की मंशा इस महाराष्ट्र की वसूली सरकार की थी। आज जो न्यायपालिका का फैसला आया है ये महाराष्ट्र की वसूली सरकार को करारा तमाचा है। इसके पूर्व भी कई सारे फैसलों में न्यायपालिका की ओर से इन तीनों दलों को करारा तमाचा मिला है। हम महाराष्ट्र की सरकार को पूछना चाहते हैं, इतना बड़ा संगीन मामला, ऐसे कौन से कारक थे आप वाज़ेह गैंग को बचाने का दुष्कर्म कर रहे थे? इन बातों का जवाब जनता की अदालत में आपको देना। देशमुख के ऊपर उस पर एक आदेश जारी किया जिसके मुताबिक 15 दिनों के अंदर सीबीआई एक प्राइमरी रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपे और जांच के आदेश दिए सीबीआई जांच। हाईकोर्ट का आदेश है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त श्री परमवीर सिंह जी ने जो आरोप लगाए थे अपने ही मंत्री के ऊपर, उसके लिए कुछ पुरावा, कोई सबूत नहीं था। और ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी ऑफिसर अपने किसी मिनिस्टर पर बगैर किसी सबूत के इस प्रकार के वाइल्ड एलिगेशन नहीं लगा सकते। मतलब ये सर्विस रूल्स का वायलेशन था। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, लगभग 1 महीना से के आसपास होने को है उन आरोप को लगाए, आज तक महाराष्ट्र सरकार ने परमवीर सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? आखिर कौन सी ताकतें हैं जो सरकार को परमवीर के इस वाइल्ड एलिगेशन के खिलाफ और जो रूल्स का वायलेशन हुआ है उसके आधार पर एक्शन लेने से रोक रही हैं? जिसको महाराष्ट्र सरकार खुद हल कर। देखिए, हमारे यहाँ, हमारे देश में एक व्यवस्था है कि किसी भी स्टेट में अगर सीबीआई की इंक्वायरी लगनी है
तो दो आधार पे हो सकता है, या तो राज्य सरकार हाँ बोले या फिर हाईकोर्ट आदेश दे। तो जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित तौर पर सीबीआई इंक्वायरी लगेगी, और अगर महाराष्ट्र सरकार में बैठे लोग इस पूरे घोटाले में या हफ्ता वसूली के रैकेट में शामिल नहीं हैं तो उनको कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए और सीबीआई को इंक्वायरी करने का पूरा एक आज़ादी मिलनी चाहिए। मुंबई उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच करने के निर्णय का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है और अनिल देशमुख ने तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, अन्यथा राज्य के मुख्यमंत्री ने अनिल देशमुख को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये भी भारतीय जनता पार्टी की मांग है और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और इस पूरे बदली के रैकेट में, तबादले के रैकेट में जो पॉलिटिकल लीडर सम्मिलित है उनको उजागर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की मांग है। लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। तमाम अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो लगातार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगा रही है कि अपने पद से इस्तीफा दे देना उन्हें चाहिए। तो वहीं मुंबई पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं और हाईकोर्ट ने इसी दौरान कहा कि परमबीर सिंह पर लगे सभी आरोप काफी गंभीर है। परमवीर सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में एक PIL फाइल की थी और जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब फिलहाल अगर बात करें बॉम्बे हाईकोर्ट की तो उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है। जी देखिए करिश्मा, जिस तरह से परमबीर सिंह ने मुंबई हाईकोर्ट में 3 PIL दाखिल की थी, जिसमें एक PIL में हाईकोर्ट ने परमबीर सिंह से पूछा था कि बतौर आयुक्त रहते हुए आपने सबसे पहले मुख्यमंत्री अनिल देशमुख पर FIR क्यों नहीं दर्ज किए। इस मामले को लेकर क्या आपके पास कोई गवाह है, क्या उसके पास कोई हलफनामा है, इस तरह की जानकारी पूछते हुए उन्होंने इस पूरे मामले को खारिज किया जाएगा। उसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है और 15 दिनों के लिए कहा है कि 15 दिनों के भीतर जांच के आदेश मतलब रिपोर्ट सौंप देनी चाहिए। क्या लगता है इसमें कितने खुलासे सामने आ सकते हैं? जाहिर तौर पर देखिए विपक्ष भी अब खुश है, क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि परमबीर सिंह द्वारा जिस दूसरी PIL है उसकी मांग करते हुए सीबीआई जांच की जानी चाहिए। ऐसे में माननीय हाईकोर्ट ने आज जो है परमबीर सिंह के मामले में सीबीआई को जांच पूरी सौंप दिया। सीबीआई को 15 दिन में पूरे मामले को जांच के बाद स्पष्टीकरण के लिए कहा गया है। इस पूरे मामले में अब लगातार जो है विपक्ष, हमलावर विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि अगर नैतिकता रखते हैं अनिल देशमुख, तो इस पूरे मामले में तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अनिल देशमुख के ऊपर जिस तरह से संगीन गंभीर आरोप लगे हैं वो न कहीं एक नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए उनको इस्तीफा, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं अब पूरी गाज जो है अनिल देशमुख के ऊपर गिर रही है। ऐसे में ये भी जानकारी मिल रही है कि तत्कालिक जो मुंबई पुलिस आयुक्त है हेमंत नागराले, वो जो है गृह मंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। जी, तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है जिस तरीके से अब बीजेपी लगातार अनिल देशमुख पर तंज कसते हुए नजर आ रही है, साफ तौर पे उनके पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कि अगर इसमें कुछ भी खुलासे हुए, जो आरोप है उतनी कितनी सच्चाई हुई, तो क्या लगता है कि अब जो शिवसेना को क्या एक्शन लेना पड़ेगा? देखिए जाहिर तौर पर बतौर आयुक्त आप अपने ही गृह मंत्री के ऊपर इस तरह से आरोप लगाते हैं, वो कहीं न कहीं बड़े गंभीर आरोप है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि परमबीर सिंह के पास इस पूरे मामले को लेकर कितनी सच्चाई है, कितने सबूत इनके पास है। अगर इस तरह के सबूत मिलते हैं तो जाहिर तौर पर मामला बहुत गंभीर है और ऐसे में जो वर्तमान सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे थे अनिल देशमुख की मुश्किलों को लेकर, जहां लगातार इनकी जो मुश्किलें हैं कम होने का नाम नहीं ले रही। तो दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो उनके अनिल देशमुख के लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे दो खास मेहमान जुड़ गए हैं सीधे लाइव। प्रीति दुबे बीजेपी नेता है और दूसरे हैं रत्नाकर, कांग्रेस नेता। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो प्रीति जी, आपसे सवाल है, जिस तरीके से लगातार अब महाराष्ट्र की अगर बात करें, गृह मंत्री अनिल देशमुख की जो मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, और दूसरी तरफ अगर बात करें आरोप प्रत्यारोप की, जहां बीजेपी लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रही है। सबसे पहली चीज ये है कि हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर नहीं रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप तो जब हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट जी ने संज्ञान लिया है कि इनको डायरेक्शन दे दिया है परमवीर सिंह के मैटर में कि 15 दिन की इंक्वायरी करे सीबीआई, और जब सीबीआई को जो भी तथ्य पता चलेंगे वो अपने हिसाब से उनको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया कि वो अपना हिसाब किताब करेंगे। लेकिन अब ये है कि जो ये कह रहे अब तो हाईकोर्ट ने भी बता दिया है कि जो संज्ञान लेना है वो परमवीर सिंह के मैटर में जो उन्होंने आरोप लगाए हैं अनिल देशमुख जी पे, जो गृह मंत्री हैं, जो तत्कालीन गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र के, अब से ज्यादा आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब तो उन्हें निसंदेह इस्तीफा दे देना चाहिए। जी, तो अब जिस तरीके से अब बात करेंगे, रत्नाकर जी आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, और दूसरी तरफ अगर कांग्रेस नेताओं की बात करें तो कांग्रेस नेता साफ तौर पर कह रही है जिस एनसीपी की जो छवि खराब की जा रही है, कांग्रेस की छवि खराब की जा रही है, साफ तौर पर अनिल देशमुख के कारण है। देखिए अभी बहुत जल्दीबाजी होगी इस चीज को कहना कि कौन आरोपी है और कौन सही है कौन गलत है। अगर सीबीआई जांच इसमें कराई गई है तो निश्चित रूप से अगर कोई साक्ष्य निकल के आता है तो उसके आधार पे ही आरोपी तय किए जा सकते हैं। हम पहले से ही किसी को आरोपी अपने हिसाब से तय कर लें तो वो सही बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र सरकार को, महाराष्ट्र की जनता को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, एक से एक जो आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं न कहीं यह ठीक नहीं है। क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार अपना अनवरत काम करती आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरह का को कि यह साधु संत के विरोधी है। अगर आप पालघर का ही कांड ले लीजिए तो उसमें से अगर जो जांच निकला है, जांच में इनके ही भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी लोग पालघर साधु हत्याकांड में इन्वॉल्व पाए गए हैं, तो इनके ही लोग पाए जाते हैं। लेकिन यह जो जांच करिए और महाराष्ट्र को बदनाम करने की एक जो साजिश रची जाती है, उसमें यह कहीं न कहीं महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। दूसरी घटना में और ये बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत में भी भारतीय जनता पार्टी कुछ इसी तरह की मांग सीबीआई जांच करिए, जबकि हमारी मुंबई पुलिस एक सही रास्ते से जांच कर रही थी, लेकिन इन्होंने भरोसा नहीं जताया मुंबई पुलिस के ऊपर और सीबीआई जांच करने का इन्होंने आग्रह किया और केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी। आखिर में सीबीआई जांच हुई, उसका हासिल रिजल्ट क्या मिला? उसका रिजल्ट यही हुआ कि फाइनली सीबीआई ने एम्स की रिपोर्ट को ही माना और आत्महत्या का ही उन्होंने स्वीकार किया कि सुशांत सिंह ने आत्महत्या किया है। तो आखिरकार उसी प्रकार जो अनिल देशमुख के ऊपर जो ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है, उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही थी विपक्ष की, सीबीआई जांच करिए, तो सीबीआई जांच करिए, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। लेकिन जब तक साक्ष्य पहले पता न चल जाए कि कौन दोषी है, परमवीर सिंह दोषी है कि अनिल देशमुख जी दोषी है, कौन दोषी है, कौन इसमें इन्वॉल्व है। रत्नाकर जी, अगर इसमें कुछ भी अगर सच्चाई हुई, इस अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो अगर इसमें कुछ भी सच्चाई हुई तो क्या लगता है वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या शिवसेना ही निकाल देगी? ये एक बार अपना प्रश्न फिर से बताइए। सॉरी, माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही आपकी। एक बार प्रश्न अपना फिर से बोलिए। रत्नाकर जी, ये सवाल है जिस तरीके से अनिल देशमुख के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है, अगर इसमें कुछ भी सच्चाई हो, क्योंकि साफ तौर पे बोल दिया हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई को कि 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाए, अगर इस रिपोर्ट में कुछ भी सच्चाई हुई, खुलासे आए सामने, और क्या लगता है कि इस्तीफा दे देंगे खुद या शिवसेना खुद निकाल देंगी? देखिए, अगर 15 दिन के अंदर सीबीआई जांच में अगर कोई साक्ष्य, अगर सबूत मिलते हैं तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी हैं, वो इस पे निर्णय जरूर लेंगे और वो निर्णय उनके ऊपर है पूरा, क्योंकि गृह मंत्री को रखना है कि नहीं रखना है। एनसीपी ने भी पहले ही कह दिया है कि यह
मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि वह गृह मंत्री को रखे कि नहीं रखे, लेकिन कहीं न कहीं यह पूरी जांच होने के बावजूद जो साक्ष्य जो आएंगे उनके हिसाब से ही मुख्यमंत्री निर्णय इस पे ले सकते हैं। रही बात दूसरी, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कुछ इसी प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी थे गुजरात के और गृह मंत्री अमित शाह जी थे, तो उस समय तत्कालीन डीजी जो है डीजी बंजारा थे, उन्होंने कुछ इसी प्रकार मुख्यमंत्री पे और गृह मंत्री जी ये जो है पुलिस को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदे पे। चलिए रत्नाकर जी, इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसी मुद्दे पे हम दोबारा चर्चा करेंगे। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, प्रीति दुबे बीजेपी नेता और दूसरे हैं रत्नाकर कांग्रेस नेता। प्रीति जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है जिस तरीके से आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, तो वहीं अगर परमबीर सिंह की अगर बात करें तो हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोला है कि परमबीर सिंह से पूछा था कि जब भी पहले अगर अनिल देशमुख पर इस आरोप पर इसकी जानकारी थी कि गलत काम किया जा रहा है इनकी तरफ से, तो पहले शिकायत दर्ज क्यों नहीं कराई? यही तो मुद्दा है जो आपने प्रश्न पूछा और जो माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है इनसे कि परमबीर सिंह को पहले आपत्ति क्यों नहीं, अब आपत्ति क्यों नहीं। तो इसीलिए ये बिल्कुल खुले तौर पर पेश आ जाता है कि माननीय हाईकोर्ट ने भी ये बता दिया है कि इस सरकार में हो क्या रहा था। और जो इनके जो खुद के कमिश्नर हैं, पहली चीज है कि परमबीर सिंह महाराष्ट्र के मुंबई के कमिश्नर रहे हैं, वो अभी भी आज इनको अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया, उनको सिर्फ उनको एक दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया गया है। आज भी इन्हीं के ही IPS अधिकारी हैं वो, और इन्हीं पे ही आरोप लगा रहे हैं। इसमें बीजेपी कहाँ से आती है और बीजेपी का क्या रोल होता है? पहली चीज है कि ये कोर्ट का मामला हो गया, कोर्ट के मामले के बाद में इनके अधिकारी अपने मंत्रियों पे आरोप लगा रहे हैं, और कुछ न कुछ तो बोलते ना, कहीं से कहीं चिंगारी होगी तभी तो धुआं उठ रहा है, ऐसे तो धुआं उठ नहीं रहा है। बजट गेट जब खुला है तो बजट गेट के लेकिन प्रीति जी, लगातार अगर विपक्ष पार्टी की बात करें वो तो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी इसमें टांग अड़ा रही है, जांच के जो आदेश दे दिए गए हैं सीबीआई को, इसी बीच में आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश का पालन कैसे नहीं कर रहे हैं? जांच मैंने माननीय हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वो तो जांच के दायरे में आ ही रहा है। परमबीर सिंह पे इंक्वायरी बैठ रही है, परमबीर सिंह पे इंक्वायरी कौन कर रहा है? सीबीआई कर रही है, जिन पे हमेशा से इनकी सरकार जो अघाड़ी की सरकार है उन्होंने हमेशा से सीबीआई पे एक संशय बताया था कि ये तो केंद्र से संचालित होते हैं। यही लोग हैं जब इन्होंने हमेशा सीबीआई पे आरोप और प्रत्यारोप किया, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। और पहली चीज रत्नाकर जी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता, मैं ये बोलती महाराष्ट्र की जनता ने तो मैंडेट दिया था, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को बनाया गया था, धोखा तो शिवसेना ने दिया है ना, शिवसेना ने आपसे जाके। अब आप एक बताइए, जो फेल हुए हैं और फेल होने के बाद में क्या सरकार चलाई जा सकती है? आप ये बताइए कि जो IAS और PCS है, जब तक वो क्वालिफाई नहीं करते हैं तब तक उनकी रिजल्ट आउट नहीं होते हैं या उनको शेड्यूल नहीं मिलता है। तो आप ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति जो फेल हो चुका है उसको आप बोलेंगे सरकार चलाएंगे, तो क्या सरकार चलने वाली है? क्या मेरिट की सरकार है? क्या ये मेरिट पे चल रही है सरकार? रत्नाकर जी को ये समझ में आना चाहिए कि 3 फेलियर मिलकर अगर सरकार बनाते हैं गुणवत्ता नहीं मिलती है। और आज महाराष्ट्र, चलिए रत्नाकर जी, आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है पहले जब जिस तरीके से लगातार केस में जो खुलासे होते गए, सीबीआई जांच होती गई, तो एक के बाद ऐसे लोगों के नाम आने लगे जो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी, पहले सचिन वाजे, फिर इसके बाद परमबीर सिंह और इसके बाद अनिल देशमुख, क्या लगता है कि अब जो गुत्थिया है इतनी जल्दी सुलझेगी? देखिए, इसमें तो SIT जांच महाराष्ट्र की सरकार ने कराया था, और SIT जांच में जो भी आरोपी हैं, सचिन वाजे हैं आरोपी, उसमें मनसुख हिरेन का जो हत्या हुआ था उसमें सारे आरोपियों को पकड़ लिया गया है।
सीबीआई जांच भी अगर कर रही है तो हम उसको कोई मतलब स्वागत योग्य कदम है, कोई इसको हम लोग निंदा नहीं कर रहे हैं। अगर सीबीआई जांच कर रही है, 15 दिन में रिपोर्ट दे रही है, तो अगर सच्चाई का पता चलता है तो इसमें सही बात है ना, इसमें जनता को पता चलेगा कि इसमें कौन दोषी है कौन नहीं दोषी है। रही बात प्रीति जी की, मैं यह भी कह रही थी कि महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया गया है, सबसे बड़ी पार्टी है, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी जनता के जनादेश को जो है अपमान किया गया। वहां पे भी हमने सरकार, जनता ने ही चुना था और आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से आपने वहां पे सरकार बना ली। कर्नाटक में भी वैसे ही हुआ, जनता के जनादेश को धोखा दिया गया, वहां पे भी आपने सरकार बना ली। तो यह जो जनता को धोखा देने वाला ये एथिक्स का ज्ञान जो है कांग्रेस को मत सिखाइए। अनइथिकल पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। रही बात दूसरी की, अगर देखिए कोई भी विपक्ष की पार्टी है, अगर सिर्फ आरोप लगाने से गृह मंत्री को बदल दिया जाए, आरोप लगाने से मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए, तो यह सही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी जी थे जब गुजरात में, उस समय अमित शाह गृह मंत्री थे, तो तत्कालीन डीजी जो है बंजारा, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का आरोप लगाया था कि पुलिस प्रशासन को काम करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस प्रशासन जो काम कर रही है उसमें मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का आरोप लगाया गया, लेकिन किसी के आरोप के बेसिस पे हम गृह मंत्री को हटा दें, यह सही नहीं है। पहले आरोप की जांच हो, चाहे आप सीबीआई जांच की जा रही है। रत्नाकर जी, अगर सचिन वाजे की बात करें तो नदी में काफी दस्तावेज बरामद हुए, एएनआई ने किए हैं इसमें बरामद दस्तावेज। जी, अगर सचिन वाजे की अगर बात करें तो दस्तावेज जो बरामद हुए वो नदी में हुए हैं, एनआई ने किया है और तमाम खुलासे भी किए हैं सचिन वाजे के। बिल्कुल बिल्कुल, सचिन वाजे अगर दोषी हैं, उन्होंने इन सब चीजों में इन्वॉल्वमेंट है और मुख्य मकसद क्या है उनका इस काम को करने का, वो सारी चीजें जांच में सब पता चल जाएंगी। अभी तो जांच चल ही रही है। जांच चलने के बाद अगर कोई भी दोषी पाया जाता है, किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये मुख्यमंत्री निर्णय स्वयं लेंगे कि किसको रखना है, किसको हटाना है, किसको क्या करना है। तो जांच पूरी हो जाने दीजिए। बिना जांच पूरी होने से पहले अगर किसी भी निर्णय पे पहुंचना यह ठीक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत में भी वही हुआ था, पालघर साधु केस में भी वही हुआ था। तो इस तरह से जांच को एक निर्णायक मोड़ पे पहुंचने दीजिए। उसके आउटकम जो होंगे उसके आधार पे महाविकास आघाड़ी की सरकार निर्णय लेगी। लेकिन रत्नाकर जी, लग नहीं रहा ना ये जो गुत्थियां हैं सुलझेगी इतनी जल्दी से, क्योंकि एक के बाद जो भी खुलासे हो जा रहे हैं, कोई भी अगर दस्तावेज ओपन करके देख रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही है। देखिए, खुलासे हो रहे हैं तो और अच्छी बात है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, कहाँ पे वो उसी में, इसी दस्तावेज में, इसी में ही अनिल देशमुख भी लगातार उलझते हुए नजर आ रहे हैं, फंसते हुए नजर आ रहे हैं, मुश्किलों से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, अनिल देशमुख जी पे अभी सीबीआई की जांच हाई कोर्ट ने आदेश दिया है करने के लिए। अभी 15 दिन के बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तो उसमें अनिल देशमुख जी के बारे में सब चीजें साक्ष्य आएंगी, उसके आधार पे ही बोल सकते हैं। अभी सिर्फ उनके ऊपर जांच का आदेश दिया गया है, उनका कहीं इन्वॉल्वमेंट है ऐसा कोई साक्ष्य या प्रमाण नहीं उपलब्ध है। तो प्रीति जी, अब आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, क्या लगता है पहले जिस तरीके से शिवसेना लगातार विपक्ष पार्टी की अगर बात करें वो आरोप लगा रही बीजेपी पर, पहले तो परमबीर सिंह के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब बीजेपी खुद परमबीर सिंह को बचाने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मैम ये आपको क्लियर कर दूं कि बीजेपी किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है और राजनीतिक पार्टी होने के नाते सबकी जिम्मेदारी होती है। प्रतिपक्ष में बैठने के कारण हमारी कोई जिम्मेदारी है कि अगर सरकार में ही ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो वो क्या जनता के साथ न्याय करेंगे, और नैतिक जिम्मेदारी के तहत हम मांग रहे हैं कि अनिल देशमुख जी को अपना इस्तीफा दे के कहीं न कहीं ऐसे किसी को ये बैठाना चाहिए कि जैसे जनता के साथ नहीं हो सके। आज महाराष्ट्र की जनता कोविड से लड़ रही है, कोविड के जो सिचुएशन हुए पड़े महाराष्ट्र की जनता को कौन न्याय देगा। और अगर गृहमंत्री इन सभी चीजों में लिप्त हो चुके हैं तो गृहमंत्री को अपनी जांच तक तो इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर जांच के बाद में उनको क्लियर हो जाता है तो आ जाए आपकी कुर्सी पे फिर से बैठ जाए। प्रीति जी, आप इतनी कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकते हैं कि अनिल देशमुख की ये सारे जो आरोप लगाए हैं उनके पर जो सच है ये आरोप? जिस कॉन्फिडेंस से इन्होंने बताया कि एसएसआर केस में आत्महत्या सीबीआई ने जारी कर दिया, क्या सीबीआई ने कोई बुलेटिन जारी करके इनको बताया है? आप बताइए। रत्नाकर मिश्रा जी ये बोल रहे हैं कि एसएसआर केस को आत्महत्या बता दिया गया। आज तक सीबीआई अभी तक जांच ही कर रही है और इन्होंने डिक्लेयर कर दिया भैया ये आत्महत्या है। कौन से
सीबीआई ने कौन से तथ्यों पे आपको एम्स की रिपोर्ट को किसने माना है? सीबीआई ने उस पर एग्री किया है कि नहीं किया है? आपको शायद जानकारी पूरी नहीं है, अधूरी जानकारी की आप बात कर रहे हैं। हमारे लिए एम्स की रिपोर्ट नहीं थी, आज भी अभी 302 के तहत उन पे इंक्वायरी सीबीआई जांच ने एम्स की रिपोर्ट पे उसको आत्महत्या माना है, ये आप स्वीकार करिए, आपको जानकारी नहीं है। सीबीआई इंक्वायरी कर रही है रत्नाकर जी, 302 के तहत इंक्वायरी कर रही है, आप आत्महत्या की बात कैसे कर रहे हैं? ये तो यही होता है कि जब महाआधारी जो सरकार है वो हर चीज डिक्लेयर कर देती है, कोई भी घटना होने के पहले ही वो आत्महत्या डिक्लेयर कर देते हैं। पारगर साधुओं में बीजेपी लिप्त है, इनका कौन से समाचार पत्रों में इन्होंने पढ़ा है? कौन सी इंक्वायरी में आया है? आप नाम तो बताइए। आप वहाँ की सरपंच को जो लोग आरोपी पाए गए थे उसमें आपके भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। अरे सर, मैंने वही बोला जो आप चार्जशीट देख लीजिएगा, उसमें कितने आपके पार्टी के लोग हैं उसमें आपको पता चल जाएगा। प्रीति जी, रत्नाकर जी, समय का अभाव है तो आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो वक्त बताएगा 15 दिन बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी सीबीआई के द्वारा, और जिस तरीके से तमाम खुलासे भी सामने आ सकते हैं ये उम्मीद लगाई जा रही है। तो वही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के अंदर अपनी प्राथमिक जांच की रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो अब देखना यह होगा कि अब रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसमें कितने खुलासे सामने आते हैं। तो वहीं अब इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।